अस्सलाम पारशीद, क्या हाल है तुम्हारा? वालेकुम, तुसी सुनाओ। पारशीद, ये गांव की औरतें कुछ कहती फिरती हैं आजकल। क्या कहती? पाजी, हमारी परजाई यानी कि तुम्हारी घरेली का नाम क्या है? उसका नाम फातिमा, उसका नाम। क्यों? और वो कोई हिंदनी है और निर्मला है नाम उसका। हिंदनी नहीं है वो, मुसलमान है। उसका नाम फातिमा है, फातिमा शेख और फाती। माफ करना पारशीद, औरतों की बातें कुछ ऐसी होती हैं। आप इस गांव में नए हो ना, आप इससे मिलते भी नहीं, इसलिए औरतें ऐसी बातें कर जाती हैं। बुरा ना मनाना पाजी। जाऊँ मैं? हाँ जी, हाँ जी। रब रखा। कुछ ना कर तू रशीद के लिए, बस इतना सोच ले कि यही तेरा ठिकाना है। काकी, कुत्ता भी बैठता है ना तो पूछल मार के जमीन साफ कर लेता है, और तू तो शाहूकारों की बेटी है। रशीद का ना सही तो शाहूकारों का ही ध्यान कर ले। दुनिया क्या कहेगी कि शाहूकारों की बच्ची और इतनी न जज्जी। फातिमा, ये क्या कर रही है? ये काम तेरा करने वाला नहीं है। इधर आ, इधर आ और जल्दी हाथ धो। जल्दी से कपड़े बदल, जाना है। जा। कहाँ जाना है? और पूछना, जल्दी जाना है, कहीं जरूरी काम है। सुनिए जी, भैया नाराज थे, वो आना चाह रहे थे। अरे हमसे बेवकूफ़ी हुई कि हम उनसे कह बैठे कि शायद निर्मला दीदी जिंदा है। बहुत झूठ बोलने पड़े उनसे। हम उन्हें अपने साथ नहीं मिलाना चाहते, इसलिए नाराज हैं हम उनसे। अगर निमो दीदी मिल गई तो क्या होगा जी? क्या मतलब क्या होगा? अपने घर जाएंगी और क्या होगा? लेकिन क्या? देखो, निक्की अपनी जगह पे ही रहे। और निमो दीदी? तुम क्या पहेलियां कह रही हो? निम्मो के आने से निक्की का क्या? वो भैया, वो उनके दिल में अभी भी निमो दीदी रहती है, और वो उससे तो बात भी नहीं करते। क्या मतलब? मतलब वो निक्की से कहते हैं कि जो जगह निमो दीदी की उनके दिल में है, वो निक्की की कभी भी नहीं हो सकती। वो तो उसको अभी भी छोटी समझते हैं। यानी सुनिए जी, निमो दीदी के वापस आ जाने से एक और कयामत आ जाएगी। निर्मला दीदी का जाना भी एक कयामत है। तो वो गुजर गई तो ये भी गुजर जाएगी। चलो। ओ फातिमा, जल्दी आ जा। ओ चादर लेकर आना जो तू उस दिन घर से उड़कर आई थी, जल्दी। ओए पलिए लोके, ऐसे नहीं ना, कोड निकाल। यहाँ मुसलमान औरतें जब घर से निकलती है तो इसी तरह चादर लेती हैं। आजा चल। कहाँ चलना है? वो मनियार वाले के पास, संदेवाल के रास्ते में आता है ना, बस उधर ही जाना है। मनियारी वाला? हाँ हाँ, मनियारी वाला। नाक कान वही सीता है वो, नाम भी गुप्ता है वो। कान के बुंदे, हार, चूड़ियां सब उसके पास होता है।
चल आजा। आजा आजा। सुषमा, अरे ओ सुषमा, अरे कहाँ रह गई? जहाँ जाती है जाके बैठ जाती है। चावल भिगो दे। माँ, अरे प्रीतो, प्रीतो मेरी बच्ची। दामाद जी आए हैं। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा किया तुम लोग आ गए। कैसी है रीतू? ठीक हूँ माँ, तू कैसी है? अरे प्रीतो रानी, मेरी लाडली, जीती रही। जीते रहो बेटा। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप मुझे बहुत याद आ रहे थे। मुझे भी तुम बहुत याद आती थी। लो भाई, ऐसा लगता है कि जैसे दीवान चंद जी हवा के बगुले पर आए थे और मेरा सब कुछ समेट कर ले गए। देख लो, हम बिल्कुल अकेले रह गए। ये फैसला तो हम बड़ों का था ना, बच्चों से क्या शिकवा करना। जाओ बच्चों, तुम लोग जाके हाथ मुंह धो लो। गाड़ी की काले कोला उतरे तो मैं कुछ जलपान करूं। चाची जी, मुझे एक जरूरी काम है। सवारी मिल जाएगी यहाँ पास? हाँ हाँ, एक चंद की घोड़ी है ना। मैं बस अभी आता हूँ। अरे बेटा, अभी तो आए हो, थोड़ी देर सांस ले लो, फिर घूम फिर लेना। बहुत जरूरी काम है, बस घड़ी भर में आ जाऊंगा। अरे जानकी, जाओ बेटा जाओ। जा बेटा। अरे प्रीतो, आना। अरे मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। और बता, कैसी है तू? अरे भाई रामदयाल, ये दामाद जी का सामान अंदर पहुंचाओ। तू ते है ही किसे अन्नी माँ दा पुत्र है। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? मेरे भाई का सारा बाजू खराब कर दिया तूने। चल चल, मेरे गाहक आ रहा। मैं तेनू फिर निबड़ांगा। चल। हाँ भाई। राम राम जी, क्या पेश करूं? चूड़ी, जूता, मेहंदी? नहीं नहीं, मेरी घर वाली है, फातिमा नाम है इसका। हाथ पे नाम गुदवाना है। लो जी, अभी हो गया। रशीद, रहने देते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। आ जा। नहीं, दर्द। थोड़ा का पंडा रह गया, खलो जा, अड्डा तू सियाना हो गया। वो इधर से लब के जाना है, इधर से। ओए साहूकार जी, राम राम साहूकार जी, राम राम। राम राम चाचा, अच्छे हो? हाँ जी, रब राजी हूँ, आप अपनी कहें। अपनी तो कहना है। और जी लोग तो कह रहे थे कि लोग तो कह रहे होंगे कि शाहूकार का बूटा हो चढ़ गया, बेड़ा गर्क हो गया। और छोड़े जी, और कुछ लोग तो कुछ ही तबीयत के होते हैं ना, भौंकते हैं, भौंकने दें उन्हें। मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया था। वो उस दिन मैंने आपको बुलाया था, याद है? हाँ जी, मैंने बताया भी था जी। मुझे कुछ और भी पता करना है। क्या जी? आप कुआं देख के ये बता सकते हैं कि लड़की वहां से जबरदस्ती गई थी अपनी मर्जी से? ये बता तो सकता हूँ मैं, पर अब दिन बड़े हो गए। अच्छा, दिन बड़े हो गए। पर मैंने तो सुना था कि यहाँ के खोजी 10 साल पुराना खुरा भी देख के सारी वारदात बता सकते। हाँ जी, अब बता देते हैं जी। चलो, मैं उधर ही जा रहा था, मैं भी बता दूंगा। आप जरा घोड़ी पे सवार हो जाए, मेरी खोती तो हौली हौली चलती है। फातिमा, कल मैं मदानी ले आऊंगा, सावन आने वाला है। दूर है पर आएगा जरूर, घी जमा लेंगे।
फातिमा, सुन रही है ना तू? फातिमा, ओए, फातिमा तू रो रही है? मुझे माफ कर दे। और मैं अभी सेक दूंगा ना, आराम आ जाएगा तुझे। और मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। ला ला मुझे दे। नाराज है ना तू मुझसे? मजबूर था मैं, और सारे गांव वालों को शक हो रहा था। पूछ रहे थे मुझसे तेरी घरवाली का नाम क्या है। ये उधर उधर की गांव वालियां कान लगा के सुनती रहती हैं। किसी ने सुन लिया होगा। क्या सुन लिया होगा? यही कि तू हिंदनी है। हाँ तो कह देते कि हिंदनी है। उठा के लाया हूँ ताकि सबका सीना चौड़ा हो जाता। और ना ना ना, कोई खुश नहीं होता किसी की लड़की को उठाने से। तो तेरे मेरे खानदान की तो पुरानी दुश्मनी थी। तो उनको भी बोल देते कि दुश्मनी पूरी की तुमने। और नहीं कह सकता था, नहीं कह सकता था। क्यों? इसलिए कि वो पूरा गांव शिको का था। वहां कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। यहाँ हिंदू भी रहते, किसी को पता चल गया तो। और ये बातों में लगा दिया तूने मुझे। तू आज रोटी ना बनाई और मैंने बटेर चढ़ाए हुए हांडी में। स्वाद आ जाएगा तुझे। ना रोना, तू रो रही है? ओए ला मुझे दिखा, दिखा ना बलिए। ये तो उसी की चूड़ियां। हाँ, मर्जी से नहीं गई, इतना मैं बता सकता हूँ। लड़की अगवा हुई। तुम कैसे कह सकते? नस्ली खोजी हूँ, और फिर ये खुरे से भी तो लग रहा है। आप खुद सियाने बयाने आदमी हो। अगर लड़की मर्जी से ना जाती तो ये चूड़ियां कैसे टूटती भाई? इसका मतलब है कि उसे वो जो नजर आता था वो। हाँ, एक बात कहूँ छोटे शौर, कहो। मैं जात का जो कमी हूँ, पर उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूं ना, इसलिए कह रहा हूं। जब तक दिल में अपनी लड़की के लिए शक रहेगा, किसी खुरे का कोई फायदा नहीं। खुरा ढूंढना है तो अपने दिल में देखो। तुम्हारे दिल में जो अपनी बहन का प्यार है ना, उसकी रोशनी में ढूंढोगे तो खुरा मिल जाए। और शक के अंधेरे में तो सामने खड़ा चोर नजर नहीं आता। हाँ, आओ इधर, आ जाओ।
हल्दी वाला दूध पी ले, दर्द खत्म हो जाए। दर्द खत्म हो जाएगा, आराम आ जाएगा। और कर्मा वाली है, पी लेना। आराम से करो। निम्मा, तू सोच भी नहीं सकती कि मुझे तुझसे कितनी मोहब्बत है। पहले मैं ये समझता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं बेबे से करता हूं, पर नहीं, उसकी मोहब्बत अपनी जगह, तेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मैं तेरे हाथ में कभी भी नाम ना खुदवाता अगर मुझे तेरे खो जाने का डर ना होता। ये लोग शाहूकारों को बता देंगे और वो लोग छीन के ले जाएंगे तुझे मुझसे। वो मुझे क्यों छीनेंगे? उन्होंने तो मुझे खुद फेंक दिया था। जैसे झाड़ू से घर का कूड़ा फेंक दिया, कि उसी तरह फेंक दिया था। ना ना फातिमा, तू कूड़ा नहीं है। मुझसे पूछ तू मेरे लिए क्या है, मैं बताऊं तुझे। पानी मैं भर कर ले आया करूंगा, तू बाहर जाया कर, यही छोटा घड़ा लेके चले जाया कर, बाहर औरतों से मिल लिया कर, उनका दिल ठंडा हो जाएगा। वरना ख्वामख्वाह 100 बातें करती रहेंगी। शाबाश, पी ले। सर्दी जा रही है। हाँ, सर्दी जाती है तो बसंत आती है। हाँ, तो फिर कनकें कटती हैं, साथ मेले भी लगते हैं। मेलों में पुराने हिसाब भी चुकाए जाते हैं। वो जमाने गुजर गए। अब तो लोग थाने में जाकर रपट लिखाते हैं, रपट। मेले में कौन बदला लेता है? पर बदला तो बदला ही होता है बन्ना। ये कोई ना भी ले ना बदला, तो फिर उसका बदला वक्त लेता है, और वक्त का बदला बड़ा बुरा होता है। तौबा तौबा। वक्त की चक्की दाना भी पीसती है और घुन भी, कुछ नहीं छोड़, सब कुछ पीस जाती है, बारीक और बहुत बारीक। कुछ पता चला? हाँ, मिला था खोजी से। पता है उसने क्या कहा प्रीति? क्या कहा? उसने कहा अगर अपनी बहन को ढूंढना है तो अपने दिल में उसके प्यार की रोशनी दो, उसी में खुर्रा मिलेगा। कितने काले दिल होते हैं ना हम भाइयों के। मैं अपनी बहन पे शक कर रहा था, कि वो कहीं किसी के साथ निकल गई। ख्याल का क्या है जी, इंसान के मन में आ ही जाता है। हाँ, मगर ऐसा ख्याल ही क्यों आता? पता है प्रीतो, ऐसा ख्याल क्यों आता? ताकि मैं उस पर इल्जाम दे सकूं और खुद आजाद हो जाऊं। कह दूं कि निकल गई किसी के साथ, ताकि लोगों से लड़ना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। अब तो पता चल गया ना वो कहाँ है। आप थाने में जाके रिपोर्ट क्यों नहीं करा देते? हाँ, करा दूंगा, अगर उसके लिए इस दिल में रोशनी करनी पड़ेगी, ना वो शक के अंधेरे में कहीं गुम हो जाए।
ये क्या कर रही है तू? तुझसे मैंने किसी दफा कहा है ये भारी चीजें तू ना उठाया कर, तू नाजुक है, छोड़ इसे। कपड़े कहाँ धोने? ओए, तू कपड़े क्यों धोएगी? शाहूकारों के घर तो 100 मुलाजिम होते हैं। लेकिन जब नौकर ना हो तो शाहूकार मैले कपड़े नहीं पहनते। ये देख अपना कुर्ता कितना मैला लगा, उतार के दे, मैं धो लाऊं। क्या हुआ मेरे कुर्ते को? और छोड़, मैंने वैसी खेत में काम करना होता है। ये चिट्टे कपड़े शाहूकार ही पहन सकते हैं। मैं तो बस माया वाला कुर्ता ईद में पहनता हूँ। ऐसा कर, कपड़े मुझे दे और पानी भी मैं भर के ले आता हूँ। बात सुन रशीद, जब दुखों की गठरी उठा ली तो इस घड़ी का क्या वजन? मोढे घुट जरा जोर लगा के, रोटी नहीं खाता? आइए जनाब आइए, ये है हमारे थानेदार जी। तो कौन है? वो जी जलंधर से शाहूकार के बेटे आए हैं जी। सलाम, मैं सुखचंद। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है मियाँ? थाने वाने आने वाले लगते नहीं हो। इसलिए सरकार मैं सीधा आपके पास ही ले आया हूँ। ऐसी कौन सी बात है? अच्छा तू इस तरह कर, मैं कुर्सी बढ़ा और बैठे जी बैठे, चल तू का लेके आ। बताइए बताइए, हम इधर के रहने वाले थोड़ी हैं, हमसे क्या शर्माना। हम तो 4 दिन नौकरी करने आए हैं यहाँ पर। वैसे हम बुल्लनशाह के हैं। बुल्लनशाह को जानते हो? चले छोड़े इस बात को, आप बताएं आपकी शिकायत क्या है? मेरी बहन कुड़ी का मामला है। मेरी बहन निर्मला देवी शादी से 1 रोज पहले अगवा हो गई। रशीद છે सकना सोडी बात उसे उठा के ले गया। उठा के ले गया? जी, मैं अपनी तमाम तसल्ली कर चुका हूँ। शेख सोडीवाल की वारदाती तो नहीं है वो? वारदाती नहीं, फिर ये काम वो नहीं कर, मैंने कुरा निकलवा। जब सारे काम खुद कर लिए तो लड़की भी ले आते। ले आता, फिर आपकी क्या जरूरत है थानेदार जी? कॉलेज के हो, कॉलेज के लड़कों ने ही आग लगाई है। चलो कल आना, मैं पता करके रखूंगा। वैसे एक बात को बुरा ना मनाना। बुरा मनाने की क्या बात है, बोलो। लड़की के मामले में रपट नहीं करवाते। जैसे वो ले गया तू भी ले आ, अगर आती है तो क्यों नहीं। चलता, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और तुझे मैंने चाय का कहा था? लाया सरकार।
अरे हाथ लाइए ना निर्मला जी, जब आप वादा नहीं करेंगी तो मैं निभाऊंगा कैसे? लाइए ना। अच्छा, और ये पानी भरो ना, देखते क्या हो। अरे हंसती क्यों हो? वो इसलिए कि तुम्हें पानी भरना नहीं आता, सारा का सारा पानी बाहर गिर रहा है। हाँ, मेरे मायके में तो। अच्छा मैं भर दूं? हाँ भर दो। अच्छा लाओ। ये देखो, ऐसे इसको चलाते हैं और देख लो ना, ये आ गया ऊपर। इसमें डाला और ये बात इस लो, इतना सा काम था। तुम तो बहुत अच्छी हो। मेरी माँ भी यही कहती थी। क्या कहती थी माँ? यही कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छी तो तुम हो। हाँ जानती हूँ, पर माँ तो चली गई ना, अब किसे अच्छी नजर आऊंगी मैं? कहाँ गई माँ? परलोक। 2 साल हो गए, माता निकली थी उसे, मर गई। ओह, अनाथ हो? हाँ। तो रहती किसके साथ है? चाची है, डायन है पूरी की पूरी, उसी के साथ रहती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी जितनी मेरी बहन है, उसे हम प्यार से छोटी कहते थे। मर गई? भगवान ना करे। तुम भी तो ऐसे कह रही थी ना, मैंने कहा शायद मर गई। अच्छा अब मैं चलूं? अब देर होगी ना तो चाची बहुत मारेगी। क्या खबरें हैं काका? पैरी बना चाचा जी। जीते बैठ। क्या खबरें हैं? लाम की खबरें हैं चाचा जी। बर्मा में जापानी फौज आ गई। अगर अंग्रेज ये जंग हार गया तो बहुत बुरा हो। अरे तो हिंदुस्तान को क्या होना? काका, लाम आग होती है, आग। जैसे जंगल में आग लग जाती है, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पूरे जंगल में फैल जाती है। न जमीन पर कुछ बचता है, न ऊपर। पंछी, पंख, पखेरु सब जल जाता है। अरे
जल की मछली तो बच जाती है ना। जब सारा जंगल ही जल जाए तो जलवासियों का क्या जीना। ओ काका, जीवन तो संगतियों के साथ होता है, बिना संगत तो जीना कोई जीना नहीं है। अरे बैठक उजड़ जाए तो अकेला आदमी क्या करे। अच्छा तू ऐसा कर, निक्की को लेकर कश्मीर चला जा। वहां श्रीनगर डल के किनारे पंडित जी का होटल है, और लाहौर का एक दोस्त है मेरा तारड़, उसका बोट हाउस है। क्या कहते हो दामाद जी? अरे मैं तो सुखचंद जी का इंतजार कर रहा हूँ, वो आए तो मैं जाऊं। पिताजी अकेले हैं वहाँ। आप ओए बल्ले बल्ले, क्या बात है, आज मेरी घरवाली बड़ा हंस रही है। लगता है कोई अपना पिंड वाला मिल गया है। हाँ, कोई नहीं, वो एक लड़की मिली थी, बड़ी अच्छी थी, पानी भी भर कर दिया, बेचारी अनाथ। अच्छा, भला कौन थी वो? रामदई, अपनी छोटी जितनी होगी। कौन छोटी? कोई नहीं। कोई तो है। कहा ना कोई नहीं। और तुम ये पानी पी लोगे? हिंदनी के हाथ का पानी है। ये छूत छात ना हिंदुओं में होता है। मैं तो उसके हाथ का भरा पानी पी लूंगा। उससे पूछ कि वो मेरी फातिमा के हाथ का पानी पी लेगी। तौबा है पलिए लोके, मैं तो ऐसे ही हंस रहा था। ऐसे ना देखा कर, ऐसी जख्मियों में मर जाऊंगा। सच कहूं, ये जो तेरी आंखें हैं ना, बस दिल चाहता है इन्हें देखता ही रहूं। ये हाथ अपने, इन्हें पहले धो ले, फिर बातें कर लेना। आप तो खुद धो देना। तेरी खुशबू नशीली मन मोड़िए। कहाँ जा रहे हो? रकबे में बुआई है, बीज डालने, बहुत सारे काम है मुझे। और ये किस लिए? ये काम की चीज है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ जानती हूँ मैं, तुम्ही लोगों को ही तो पड़ती है जरूरत। गवार। फातिमा मेरी बात सुन, आज से पहले ना मैंने कुल्हाड़ी, तलवार, छुरी, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। पता ये कब लगाया हाथ मैंने? कब? जब मैंने तुझे पहली बार देखा था। झूठा। और तेरी कसम, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जब पहली बार तुझे खेत में देखा है ना, चाहे बेबे कुछ भी कहती रहती, कभी भी तुझे उठा के नहीं लाता मैं। और तू झूठ बोलता है। तू ना मान, पर सच यही है। जब मैंने तुझे पहली बार खेत में देखा ना, तो क्या? तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे गर्म अंगारे जल रहे हो, पैर जलने लगे मेरे। मैं जानता हूं तुझे मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है, पर मेरा एक एक लफ्ज सच्चा है। कसम कुरान की।
तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी कोई भी नहीं कर सकता। मोहब्बत में तो परीक्षा देनी पड़ती है, तभी जाके विश्वास होता। शेखों का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सब उन्होंने बदले में किया। दंगा चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद। अरे ये तो बरादरियों का मसला है, इसमें हिंदू मुस्लिम फसाद कहाँ से आ गया? अगर वो कुड़ी को मांगते हैं ना तो दे दे उसे। वापस कर आया था चाचा, मैं खुद निकाला उन्होंने। बदला लेते लेते ज्यादती हो जाती है, और ज्यादती अल्लाह को पसंद नहीं है। जाऊंगा मैं, छोड़कर ना जा। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए तू मेरी जान है, तू दिल का करार है, रब का तुझे है वास्ता, देखता हूँ तेरा रास्ता। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए